छोड़ा था उसके आगे की ही शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दिया है 385। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर, और टोटल वैल्यू आपको दिया गया है 385। रिंगटोन मास्टर अभय सिंह जय हिंद, और अवधेश प्रजापति जी जय हिंद, आकाश ऑफिशियल जय हिंद, सबको जय हिंद भाई, सबको जय हिंद। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आपको बताना है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर, इसका मान कितना होगा। आपको ऊपर वाली वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू बतानी है कि कितना आएगा। दीजिए आंसर कितना आएगा। कितना आएगा आंसर दीजिए जी। नमन सिंह जय हिंद भाई। महेश कुमार फर्स्ट लाइक मेरा ही था सर, अच्छा थैंक यू भाई। दीजिए इसका आंसर कितना आएगा। आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज दी गई हैं, इनका सम 385 है। तो आपको बताना है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और कहां तक 20 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। नहीं कर सकते भाई, अगर सेम यूनिवर्सिटी है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अलग यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, सेम यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते हैं। शिवानी पांडे हेलो जी, कैसे हैं आप बताइए। दीजिए आंसर। तो किसी का आंसर नहीं आया, समझिए कैसे करना है हमको। देखिए ये वैल्यू आपको दी गई है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहां तक 10 का स्क्वायर इक्वल टू 385, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप ध्यान समझिएगा, इसकी वैल्यू अगर आपको बतानी है तो कैसे करना है आपको। देखिए ध्यान से, आप मुझे बताओ, क्या आप इसको 1 का स्क्वायर, इसी चीज को मैं यूज कर रहा हूं, क्या आप इसको 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे क्या। उसके बाद प्लस यहां देखिए, क्या इसको आप 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये जितने नंबर हैं सब 2 गुना पे हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सब 2 गुना पे नंबर है। तो क्या आप इसको 6 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होगा, इसको लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब भी 36 आ जाएगा। सिद्धार्थ सोनकर जी जय हिंद भाई। ऐसे ही 8 का स्क्वायर क्या आप 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसे करते जाएंगे, तो क्या आप इसको 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। आपका जवाब आएगा जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। विराट कोहली जी सर यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग, भैया लुकिंग तो आप भी हैं, ठीक है, चार्मिंग तो आप भी हैं, दोनों लोग हैं, ठीक है। तो दोनों लोग हैं। 2 स्क्वायर कॉमन लेकर, जी हाँ बिल्कुल 2 स्क्वायर कॉमन लेकर कर सकते हैं। बेसिक तरीका मैं सिखा रहा हूं, बाकी तो आपको डायरेक्ट तरीका सिखाया जाएगा। तो अब इन सब में से हर टर्म से क्या आप 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या। 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे अगर आप, जैसे ही 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 का स्क्वायर, यहां बचेगा 2 का स्क्वायर, यहां बचेगा प्लस 3 का स्क्वायर, और यहां बचेगा प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। फाइनली यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन ले रहे होंगे, यहां बचेगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, निषाद जी जय हिंद भाई। 770 आ रहा है, 770 कैसे आ जाएगा। फिर देखिए इस 2 का स्क्वायर का मतलब कितना है, आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4, 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, आप कहोगे 2 का स्क्वायर कितना 4 आ गया, चलो भाई कोई बात नहीं। इनटू, ये इनटू में है। अब इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 385, इसकी वैल्यू दी गई है 385, वैल्यू रख दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फाइनल आंसर आ गया 1540, फाइनल आंसर आ गया 1540। अच्छा निषाद जी आप सीपीडीए के स्टूडेंट हैं, तो क्या आप मेरे बैच में हैं क्या। 5 गुणे 385, पुष्पराज सोनी जी 5 क्यों होगा भाई,
2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 गुणे 385 होगा, 4 गुणे में 385 होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, बेसिक तरीका इसका यही होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको करना है, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको करना है तो क्या करेंगे, देखिए ये नंबर कैसे कैसे दिए गए पहले चीज समझिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका तरीका सिखाता हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा उम्मीद है। तो देखिए कैसे डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना, बेसिक तरीका तो मैंने आपको समझा दिया कि बेसिक आपको ऐसे ही करना है। बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये नंबर 2 गुना पर है। पहला चीज ये नंबर 2 गुना पर है और स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, सारे के सारे नंबर 2 गुना पर हैं। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 10 दूना 20, 2 गुना पे है और स्क्वायर के फॉर्म में है। तो 2 का स्क्वायर क्या करोगे, जितने गुना पे होगा वो नंबर लिखोगे, अगर स्क्वायर पे है तो आप इसको स्क्वायर लगा दोगे, क्यूब पे है तो क्यूब लगा दोगे, बाकी इनटू कर करके सीधा जो जिसकी वैल्यू दी गई है, जिसकी वैल्यू दी गई है आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, 4 गुणे 385 तो 1540 इसका हो जाएगा आंसर, 1540 इसका हो जाएगा आंसर। निशाद जी मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं आपको। अच्छा बैच नेम मैं अभी 6 से 7 पढ़ा रहा हूं शाम को, और उसके बाद आपका एक ऑनलाइन बैच, अभी ऑफलाइन बैच खत्म हो चुके हैं। ऑफलाइन बैच भी आपके बहुत जल्द दीपावली के बाद फिर से ऑफलाइन बैच में आ जाऊंगा। जी महेश जी, चलिए तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप, जी बिल्कुल अर्थमेटिक पढ़ाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, बताइएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू 20 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी गई है 2870। आपको बताना है कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और अप टू कहां तक, अप टू 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, इसका मान बताना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, वैल्यू दी गई है 2870। आपको बताना है कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अप टू 60 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। किसी का आंसर अभी तक नहीं आया, किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया है, और जल्दी से आंसर दीजिए। $25,830, जी हाँ लगभग आ सकता है, देखता हूं राइट आंसर क्या होगा। 25,830, 25,830 राइट आंसर। देखिए अवधेश जी के आ चुके हैं, शिवानी पांडे जी का, रमेश यादव का, और तनुज तिवारी जी का, महेश कुमार का, तो सबके आंसर तो आ रहे हैं। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। तो देखिए ध्यान से, एक तरीका क्या होगा कि आप अगर इसको बेसिक करना चाहेंगे, 1 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सारे के सारे नंबर ये 3 गुना पर हैं, ये नंबर 3 गुना पे हैं। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कॉमन ले रहे होंगे आप, 3 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। जी तनुज जी मैं आपका मैसेज देख रहा हूं, मैं आपका मैसेज देख रहा हूं। देखिए तो अब क्या करना है, अब आपको पता है कि सारे के सारे नंबर 3 गुना पर हैं, सारे के सारे नंबर आपके 3 गुना पर हैं। तो आपको क्या करना है, 3 गुना पे है तो 3 लिख लो, और स्क्वायर का पूछ रहा है, अगर क्यूब का पूछता तो हम 3 की पावर 3 लगाते, स्क्वायर पूछ रहा है तो इसमें स्क्वायर लगा दो, इनटू जो नंबर वहां लिखा गया है उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर का मल्टीप्लाई। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, गुणे 2870 हो गया,
गुणे 2870 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 9 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 9 7 63 का 3 आया, कैरी आया 6, 9 8 72 और 72 और 6 कितना 78, 78 का 8, कैरी 7 आ गया, 9 दूना 18 7 25, तो 25,830, 25,830 आपका राइट आंसर है। जी मैं अरिथमेटिक का सेक्शन पढ़ाता हूं, ठीक है, मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाता। जी हाँ, मैथ का ही दो पार्ट होता है, एक होता है नॉन टेक में आपका अरिथमेटिक आता है, और टेक में आपका नॉन टेक में अरिथमेटिक आता है और टेक में मैथमेटिक आता है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है आपने सीखा होगा। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। आइए आखिरी क्वेश्चन लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किसको समझ में आ गया है। तो मैं अगले पेज पे आता हूं, सीधा इस पेज को छोड़ देता हूं। तो अगला पेज आपके सामने होगा, चलिए अगला पेज आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन 10 का क्यूब, और इसकी वैल्यू दी गई है 3025। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3025 और आपको बताना है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 20 का क्यूब कितना आएगा, बताइए 20 का क्यूब कितना आएगा। जी नहीं निशाद जी, जी नहीं, खान सर की क्लास रात में 8 से 9 होगी। अभिषेक मिश्रा जी, ठीक है, मस्त रहिए अभिषेक जी। चलिए जी हाँ, खान सर की क्लास 8 से 9 होगी, ठीक है। मैं शैलेंद्र मिश्रा, ठीक है, आपका अर्थमेटिक एजुकेटर। आईएस सोनी जी का जवाब आया हुआ है। तो जी नेहा जी नमस्ते, नमस्ते। शैलेंद्र मिश्रा भाई, सचिन शर्मा जी का आंसर आ गया 16,200, महेश कुमार का आंसर आ रहा है 24,200। तो जय हिंद सोनी जी, आईएस सोनी जी जय हिंद। और बताइए कितना आंसर आएगा, आप लोग बताइए कितना आंसर आएगा। तो आप देखो ना ध्यान से, ये नंबर कितने गुना पर है तो 2 गुना पे है, तो नंबर ये 2 गुना पे, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, लेकिन 2 तो आप लिखो, लेकिन इस नंबर पे क्यूब लगा हुआ है, इस नंबर पे क्यूब लगा हुआ है, तो आप क्या करिए 2 का क्यूब लगा दो और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इसमें 3025 का। तो 2 का क्यूब होता है 8 गुणे 3025, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सौरभ यादव जी गुड इवनिंग भाई। 24,200, जी हाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 अट्ठे 24 हो गया, 25 अट्ठे 200, तो आ गया आंसर 24,200। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं। क्लास की टाइमिंग 5 से 6 है, क्लास की टाइमिंग 5 से 6 है। तो उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो बताइए, अब मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बताइए क्या अब मैं कुछ और क्वेश्चन लूं और आपको समझाने की कोशिश करूं। तो आइए, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके सर, थैंक्स। और रमेश जी, हाँ सर। आइए तो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्वेश्चन और कैसे पूछता है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा, सारे के सारे लोग। आइए तो क्वेश्चन है आपका, आपके सामने क्वेश्चन है कि दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है। 2 अंकों की
कुल कितनी संख्याएं संभव हैं? हाउ मेनी 2 डिजिट्स आर पॉसिबल? 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं? 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं? हाउ मेनी 2 डिजिट्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी 2 डिजिट्स आर पॉसिबल? 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं? तो देखो कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, 20 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, 50 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, ठीक है। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। 72 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है। तो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। आपको क्या करना, सीधा एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं। प्रिया सिंह जी जय हिंद, जय हिंद भाई। अंशु पांडे जी, अंशु पांडे जी, ये नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में आज आपकी चौथी क्लास है। तो 89 संख्याएं, देखिए आंसर किसी का 90 आ रहा है, किसी का 89 आ रहा है। अभी एक मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा आप कमेंट रोकेंगे और समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखिए 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। तो देखो आपको पता है कि 2 अंकों की संख्याएं जो शुरू होती हैं वो शुरू होती हैं 10 से। तो 1 से लेकर के 9 तक संख्याएं तो सिंगल डिजिट की होती हैं, उसको हटा दो। आपकी संख्याएं शुरू होती हैं 10 से, 10 से शुरू होंगी, फिर आगे देखिए, फिर कहां तक जाएंगी, 99 तक जाएगी। 10 से शुरू होकर के 99 तक जाएगी, यही 2 अंकों की कुल संख्याएं होती हैं। कृष्णकांत शर्मा जी जय हिंद भाई। तो 10 से लेकर 99 तक। तो आप मुझे बताओ, चलो एक संख्या तो आपकी 10 हो गई, एक संख्या 10 हो गई। 91 से लेकर के 99 तक कुल 9 संख्याएं हो गई। तो एक संख्या ए हो गई और 91 से लेकर 99 तक 9 संख्या यहां तक आ जाएगी। तो 9 संख्या ए और प्लस एक संख्या ए को मिलाकर के 10 संख्या हो गई, 10 संख्या हो गई। आगे फिर 11 वाली लाइन आएगी, जो 11 वाली लाइन आएगी, 11 से लेकर के 20 तक कुल मिलाकर के 10 संख्याएं आएंगी, तो 10 हो जाएगी। फिर 21 से लेकर 30 तक 10 संख्याएं आएंगी। फिर 31 से लेकर के 40 तक 10 संख्याएं आएंगी। फिर 41 से लेकर के 50 तक 10 संख्या आएगी। फिर 51 से लेकर के 60 तक 10 संख्या आएगी। फिर 61 से लेकर के 70 तक 10 संख्या आएगी। फिर 71 से लेकर के 80 तक 10 संख्या आएगी। फिर 81 से लेकर के 90 तक 10 संख्या आएगी। तो आप देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, टोटल इनको ऐड करेंगे तो आपने देखा कि 2 अंकों की कुल मिलाकर के 90 संख्याएं पॉसिबल हैं। 2 अंकों की कुल मिलाकर के 90 संख्याएं पॉसिबल हैं। 98 नहीं होगा, 98 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक सिंगल डिजिट होता है, हटा दो, एक साइड कर दो। 100 जो होता है 3 डिजिट होते हैं, उसमें 3 अंकों की संख्या है, उसको एक साइड कर दो। तो आपके 10 अंक तो निकल गए, 10 अंक निकल गए, बचे कितने, 90 अंक। बचे कितने, 90। ऋतिक कुमार जी जय हिंद, जय हिंद भाई। तो देखिए, तो ये करने का तरीका है कि आप इसको सोच सोच के करिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से इसको समझिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आप बता लेंगे। जी हाँ, आपका सही है महेश जी। तो देखिए, पूछा है कि 2 अंकों की, पूछा है कि 2 अंकों की, अगर 2 अंक इसमें आ रहे हैं, 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करना है, ध्यान समझिएगा। एक बार 9 लिखो। अगर आपसे पूछे कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, जी प्रिया जी वेट करिए, बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, तो सीधा आप एक बार 9 लिखो और बगल में एक बार 0 लगा दो। देखो 2 अंक बन गया क्या, देखो 2 अंक बन गया क्या। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है, 90। जैसे मान लो इसी में आपसे पूछ ले, इसी में आपसे पूछ ले कि बताइए 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। इसी में आपसे पूछ ले कि बताओ 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार 9 लिखना है, एक बार 9 और 2 बार लगा देना है बगल में 0, 2 बार बगल में लगा देना है 0। जी अर्थमेटिक चल रहा है भाई अंशु पांडे जी। मैथ में 2 सेक्शन होते हैं, एक मैथमेटिक्स होता है जिसमें कैलकुलस आती है, कोऑर्डिनेट आती है, और एक आपका अरिथमेटिक आती है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है, अलजेब्रा, ये सब होता है आपका। तो अरिथमेटिक में पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स दूसरा पोर्शन होता है। सचिन पांडे जी 900।
तो 900 हो गया। आप जोड़ भी सकते हैं, 3 अंकों की जो संख्याएं शुरू होती है वो शुरू होती है 100 से, तो एक संख्या तो 100 आपकी हो गई। फिर 100 से लेकर के 900 तक कुल मिलाकर के 800 संख्याएं हो जाएंगी। एक संख्या आपकी 100 हो जाएगी, एक किनारे कर दो। फिर 100 से लेकर के 900 तक कुल मिलाकर के 800 संख्याएं होंगी, 800 संख्याएं 3 अंकों की। और फिर 801 से लेकर 901 से लेकर के 999 तक ये 99 संख्या हो जाएगी, और प्लस एक संख्या ये वाली है, तो 800 प्लस एक 99 प्लस एक 100, कुल मिलाकर के 900 संख्याएं आपके सामने होंगी। कुल मिलाकर के 900 संख्याएं आपके सामने होंगी। जैसे आपसे पूछे कभी कि बताओ 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 अंक आपको बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, केवल एक बार 9 लिखिए और बगल में 3 जीरो लगा दो, 4 अंकों की संख्या बन गई। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, 9000। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 9000। आपसे पूछे कि बताओ भैया 10 अंकों की, ठीक है, 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, तो यहां गड़बड़ हो गए, आप, मुझे पता है 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। कुछ लोगों को कमेंट अभी तुरंत आएगा कि एक बार 9 लिखेंगे, 9 बार जीरो लगा देंगे, एक बार 9 लिखेंगे और 9 बार जीरो लगा देंगे, 10 अंक आपके बंद जाएंगे। तो याद रखिए, एग्जाम में आपको तरीका सीखना है, कैसे कैसे ऑप्शन आते हैं। अगर मान लो उसने पूछ लिया, देखो एक आंसर आ गया, देखो, तो इतना बड़ा आंसर नहीं देना भाई, इतना बड़ा आंसर नहीं देना है। देखिए एक छोटे नंबर है, ये पूछ सकता है आपसे कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 4 अंकों की कितनी है, 5 अंकों की, लेकिन आपको तरीका सीखना है। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं 50 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, तो क्या आप एक बार 9 लिखेंगे, 49 बार जीरो लगाएंगे क्या? ये तरीका गलत होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आंसर आएगा, आंसर में इतना बड़ा ऑप्शन नहीं देगा कि एक बार 9 लिखो 49 बार जीरो लगा दो। ये तरीका आपको आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, ये तरीका आपको आना चाहिए। 90 900 कैसे करते हैं, बाकी इसका तरीका क्या होगा करने का, ये चीज समझिए, तरीका क्या होगा, क्या ये चीज समझिए। जैसे अब मुझे बताओ एक बार ध्यान से कि जो ये 90 लिखा है, जैसे पूछा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, तो आप इसको आपको पता है कि 2 अंकों कुल मिलाकर के एक बार 9 लिखो, एक बार जीरो लिखो, एक बार 9 लिखो, एक बार जीरो लिखो, कुल मिलाकर के आपको होगा 90। लेकिन क्या इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या इसी चीज को मैं 9 गुणे 10 की पावर एक अंक पूछा है, जब एक पूछेगा तो पावर एक कम कर दो, एक से कम कितना, जीरो, कितना 9 गुणे 10 की पावर जीरो, इसको लिख सकता हूं। तो 10 की पावर जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होगा, तो ये हो जाएगा कितना, जीरो। ऐसे ही अगर पूछा कि सॉरी 2 अंकों की है ना, 2 अंकों की पूछा तो पावर 2 से 1 कम कर दो, अगर 2 अंकों की पूछा है तो पावर 2 से 1 कम कर दो, 9 गुणे 10 की पावर 2 अंकों की पूछा है, पावर 2 माइनस 1 कर दो तो 1 आ जाएगा। 3 अंकों की पूछा है तो एक बार 9 लिखो गुणे 10 की पावर, 3 अंक पूछा है तो 3 से 1 पावर कम कर दो, 3 से 1 पावर कम करेंगे 2 आ जाएगा। तो 9 गुणे 10 की घात 2 मतलब कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 गुणे 9 करेंगे 900 आ जाएगा। 4 अंकों की पूछा है तो एक बार 9 लिखो और गुणे में 10 की पावर, 4 अंक पूछा है 4 से 1 कम लिख दो, 9 गुणे 10 की घात 3 पावर होगी। आपसे 10 अंक पूछा है तो इसका आंसर एक बार 9 लिखो गुणे में 10 की पावर, 10 अंक पूछा है तो एक संख्या कम कर दो, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे में आप 9 जीरो लगा दो। लेकिन आपको सीखना क्या है कि आंसर ऐसे आएगा, तो कोई बड़ा डिजिट आएगा तो उसका आंसर ऐसे देना है। जैसे आपसे पूछ ले कि 15 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, 15 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। जी अंशु जी, प्रयागराज में आपकी एकेडमी है, बालसन चौराहे के ठीक है पास में, आप आनंद भवन के पास पहुंचेंगे तो वहां पे आपको ये एकेडमी मिल जाएगी। जी निषाद जी का नेट खत्म हो गया है। तो देखिए अब पूछा 15 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक बार 9 लगाओ इंटू 15 अंक पूछा है, तो कुछ लोग क्या करेंगे 9 के बाद 14 जीरो लगा देंगे। जी हाँ बिल्कुल सही है, उसी को मैं थोड़ा सा सुधार रहा हूं, आप उसको ऐसा लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात
15 अंक, 15 से 1 कम कर दो, 10 की घात 14 कर दो, ये इसका आंसर आएगा। सचेत यादव जी गुड इवनिंग, सचेत यादव जी गुड इवनिंग भाई। उसके बाद देखिए आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछे बताओ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि बताओ भैया 50 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है, 50 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है, दीजिए आंसर कितना आएगा। जी इवनिंग के बैच में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज लास्ट क्लास है, अनुपात और समानुपात की आज लास्ट क्लास है। बताओ 50 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। सुशील पटेल जी, जी हाँ देखिए आंसर आ रहा है, लेकिन ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है सुशील जी का, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कितना आंसर आएगा। ठीक है सचिन शर्मा जी का आंसर आ गया है, एक बार 9 लिखो, 50 अंक पूछा है, 50 से 1 कम कर दो, 9 गुणे 10 की घात 49, 9 गुणे 10 की घात 49। तो उम्मीद है आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है, उम्मीद है आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो बताओ क्या मैं आगे बढ़ूं क्या, क्या मैं आगे बढ़ूं क्या। जी हाँ सबके आंसर आ रहे हैं, महेश जी का आंसर है, सुशील जी का है, और सचेत यादव जी का है, विष्णु सिंह जी का, और शुभम गुप्ता, महेश कुमार, नेहा तिवारी। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये चीज अगर आपको आता रहेगा, देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाता है आपको। मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, देखिए अभी क्वेश्चन कैसे घूमेगा। अब क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, अगला टाइप है आपका, अगला कॉन्सेप्ट है आपका, क्वेश्चन है आपका चलिए समझिए, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने में या 100 तक की संख्या लिखने में, 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखने में, 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, कुल कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, कुल कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, बताइएगा। 1 से लेकर के 100 तक के अगर अंक लिखे जाएं, गिनती लिखी जाए, तो कुल कितने अंक आएंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है, अभी तक आपने देखा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है, वो संख्या है। जैसे हमने कहा कि 11 2 अंकों की संख्या तो एक संख्या आ गई, 12 2 अंकों की संख्या तो ये भी एक संख्या हो गई, 13 2 अंकों की संख्या तो ये भी एक संख्या हो गई। लेकिन अगर इसमें अंकों की बात करेंगे हम, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, कुल मिलाकर के 6 अंक आ जाएंगे। तो आपको ऐसे ही बताना है कि अगर 1 से 100 तक के सारे नंबर्स लिखे जाएं तो कुल मिलाकर के कितने डिजिट्स आएंगे टोटल हाउ मेनी डिजिट्स आर पॉसिबल फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to 100, टोटल हाउ मेनी डिजिट्स आर पॉसिबल फ्रॉम 1 to 100, बताइए कितना आएगा। बताइए कितना इसका आंसर आएगा। जी महेश कुमार जी थैंक यू भाई। 190 आ रहा है किसी का, देखिए महेश कुमार का 10 आ रहा है, सचिन शर्मा जी का 190 आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान समझिए पहले, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझेंगे नहीं तब तक आप तुक्का ही मारेंगे। देखिए विष्णु सिंह जी का 102 आ रहा है, तो देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। शुभम गुप्ता 10, चलो अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को अगर लिखा जाए, मतलब गिनती अगर लिखी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100 तक, तो उसमें कुल मिलाकर के कितने अंक आएंगे। तो अब मुझे पहले बताओ, अगर आप 1 से 100 तक की संख्या को लिखेंगे तो उसमें एक अंक भी आएगा। जी थोड़ा सा कमेंट रोकिए, जितेंद्र यादव जी आंसर गलत है। अगर आप 1 से 100 तक की संख्या लिखेंगे तो उसमें एक अंक भी आएगा जो 1 से 9 तक होगा, 2 अंक भी आएगा जो 10 से लेकर के 99 तक होगा, 3 अंक भी आएगा जो
आपका 100 होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, मुझे बताओ 1 से 100 तक की अगर गिनती आप लिखेंगे तो उसमें एक अंक की संख्या आएगी, बिल्कुल आएगी। आप देखो एक अंकों की कुल संख्या, एक अंकों की कुल संख्या कितनी आती है? आप कहोगे एक अंकों की कुल संख्या कितनी आती है? सॉरी, एक अंकों की कुल संख्या 9 आएगी। एक अंक की कुल संख्या 9, एक से लेकर के 9 तक कुल एक अंक ही आएंगे। तो एक अंकों की कुल संख्या कितना? 9। तो इसको आप लिख सकते हो कि 1 गुणे 9 बराबर कितना? 9 आ गया। कुल मिलाकर 9 अंक आएंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या आएगी, तो पहले मुझे ये बताओ 2 अंकों की कुल अंक निकालने के लिए पहले बताओ कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। आप बताओ कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो आप कहोगे सर 2 अंकों की 90 संख्या होती है। तो अगर 2 अंकों की 90 संख्या होती है उसमें अंक कितने होंगे? आप कहोगे सर एक पेयर में 2 अंक होते हैं, तो 2 अंकों की कुल मिलाकर के 90 संख्याएं होती हैं। तो 90 गुणे 2 करेंगे, कुल मिलाकर के 180 संख्याएं हो जाएंगी, 180 अंक हो जाएंगे। 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं होती हैं, 90 गुणे 2 करेंगे तो उसमें कुल मिलाकर के 180 अंक आ जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? तो आप कहोगे सर 3 अंकों की 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे तो 3 अंकों की केवल एक संख्या होगी जो 100 होगी। तो 3 अंक की केवल एक संख्या होगी, तो एक लिखिए, गुणे कितना? एक ही संख्या है और कितने अंकों की है? 3 अंकों की है। तो कुल मिलाकर कितने अंक उसमें आएंगे? टोटल 3 अंक आएंगे। इसको आप ऐड कर लीजिए, 180, 189, 192। तो कुल मिलाकर के अगर आप 1 से लेकर के 100 तक की गिनती को लिखेंगे तो आपके सामने जो कुल अंकों की संख्या आएगी वो 192 आएगी, वो 192 आएगी। बताइए क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? तब तक मैं आपके कमेंट लेता हूं और बताइए क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बता दीजिए, तब तक मैं आपके कमेंट ले रहा हूं। सुशील ओके सर, क्लियर है सर, धन्यवाद सर। आइए 90 नहीं होगा, जिसका 90 आ रहा है, 10 आ रहा है, 200 आ रहा है, सबका गलत है। यस सर, जय महाकाल धीरज साहू जी, जय महाकाल। यस सर, बहुत अच्छे से सर। तो क्या मैं अगला क्वेश्चन दूं आपको? अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा समझाइएगा मुझे। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब की बार आपका क्वेश्चन हो गया, बताइएगा। चलिए बताइए 1 से लेकर के 200 तक, अगर 1 से लेकर के 200 तक की संख्या को लिखा जाए तो कुल मिलाकर के कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा? कुल मिलाकर के कितने अंक उसमें आएंगे? दीजिए आंसर कितना आएगा। गुड इवनिंग धीरज भाई, बताइए अगर 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं को लिखा जाए तो कितने अंक आएंगे? दीजिए आंसर। बताइए भाई कितना आएगा? किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया? किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया है, बताइए। तो आइए समझाता हूं। तो आप जानते हैं कि अगर मैं 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं को लिखूंगा तो इसमें 1 अंक भी आएगा, इसमें 2 अंक भी आएगा, इसमें 3 अंक भी आएगा। लेकिन आप कुल अंकों की संख्या तभी बता सकते हैं जब आपको ये पता हो कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, आप तभी बता सकते हैं। तो आप देखो ध्यान से, देखो आप ध्यान से कैसे करेंगे। आप मुझे बताओ
एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं? आपको सर 1 से लेकर के 9 तक कुल मिलाकर के 9 ही संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर के 9 तक अगर आपको निकालना है तो 1 गुणे 9 कर दो, कुल मिलाकर के 9 अंक आएंगे, कुल मिलाकर के 9 अंक आएंगे। फिर आपको निकालना है 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक 2 अंकों की कुल मिलाकर के 90 संख्याएं होती हैं, तो 2 गुणे 90 कर दो, तो आपको सर 180 संख्या आ जाएगी। अब बात आती है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या आएगी, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या आएगी, तो बताओ 3 अंकों की कितनी संख्या, तो एक तो 100 आपकी हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या में एक तो आपकी 100 हो गई, बाकी 100 के बाद 101 से लेकर के 200 तक 100 संख्याएं आपकी और होंगी जो 3-3 अंकों की होंगी, तो 100 संख्या हो गई 101 से 100 तक और प्लस एक संख्या आपकी 100 वाली, कुल मिलाकर के 101 संख्या होगी। तो 3 अंकों की कुल मिलाकर के 101 संख्या अगर होगी तो इसमें कितने अंक होंगे, आपको सर 303 अंक होंगे, 303 अंक होंगे, 303 अंक आएंगे, 303 अंक आएंगे। अब इनको आप जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो गया, 300, ये हो गया 403, 483 और ये कितना 492, कितना 492। तो 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं को अगर लिखा जाए तो कुल मिलाकर के 492 अंक आएंगे। 384 जी गलत है, धीरज साहू जी 999 गलत है। और आप समझिए इसको कैसे करना है, आपको लॉजिक जब तक नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अवधेश निषाद जी जय हिंद भाई, जय हिंद भाई, सबको जय हिंद। तो उम्मीद है आपने इसको सीख लिया होगा, उम्मीद है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो आपने सीख लिया है जी। 492 नहीं है जी, बिल्कुल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। अब बताइए क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊं, क्या बताइए एक बार। मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊं क्या? ओके सर, चलिए आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर सीखिए। बिल्कुल आप मस्ती के साथ पढ़िए, बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए अब आपको निकालना है कुल भाजकों की संख्या। अब आपको निकालना है कि कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। आपकी हेडिंग होगी कुल भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। भाजक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 4 में 2 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 दूना 4, शेष आया 0। तो जिससे आप भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाजक, जिससे आप भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर। जिसमें आप भाग देते हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड मतलब कि भाज्य, मतलब कि भाज को बोलते हैं डिविडेंड। जितनी बार भाग जाता है इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं कोसेंट। और नीचे जो आता है इसको बोलते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर, इसको बोलते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ये चीजें आपको पता होंगी उम्मीद करता हूं, नहीं पता है तो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। तो ये होता है भाज, जिससे भाग हम देते हैं किसी संख्या में वो होता है आपका भाजक जी। मोहन चंद्रा जी गुड इवनिंग भाई। तो देखिए ध्यान से कैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि जैसे 32 है तो 32 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 32 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, कुल भाजकों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी टोटल डिवाइजर ऑफ 32, हाउ मेनी टोटल डिवाइजर्स ऑफ 32। चलिए तो 32 के कुल भाजकों की संख्या, भाजक का मतलब 32 में हम किस किस संख्या से भाग करेंगे तो 32 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि 32 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है।
तो कैसे पता करेंगे कुल भाजकों की संख्या कितनी है? तो भाजक कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। तो देखो ध्यान से, जैसे 32 है तो आपको पता है 32 किससे किससे विभाजित हो सकता है? 32 2 से विभाजित होगा, 32 3 से नहीं कटेगा, 32 4 से कटेगा, 4 के बाद 32 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, फिर 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 12 13 14 15 से नहीं कटेगा, फिर 16 से कटेगा, फिर उसके बाद फिर सीधा 32 से कटेगा, सीधा 32 से कटेगा। तो 32 कुल मिलाकर के 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, सॉरी 16 से कट रहा है, 32 से कट रहा है। लेकिन साथ ही साथ 32 का एक डिवाइजर, एक भाजक और भी है, वो है 1। वो है 1। एक ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड करती है। जी सोनी जी, आपका सही है, लेकिन आपने 1 नहीं लिखा है, क्योंकि एक ऐसा नंबर होता है, एक जो होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर देता है, सबको डिवाइड करता है। तो 32 के कुल डिवाइजर की संख्या 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 है। 32 के कुल डिवाइजरों की संख्या कितनी है? 6 है, याद रखिएगा 6 है, क्योंकि आपको एक भी तो जो लेना है ना। ऐसे मैं 64 का पूछूंगा, ऐसे मान लीजिए मैं आपसे 64 पूछ लूं कि बताओ 64 के कितने हैं, तो आप कहोगे 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? 8 आएगा, फिर उसके बाद फिर 32 आएगा, फिर कितना आएगा? 64 आएगा, और बीच में कौन सा हो सकता है? कोई छूट रहा है क्या? 16 छूट रहा है, 16 छूट रहा है, एक 16 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, 64 के कुल डिवाइजरों की संख्या कितनी है? 64 के कुल डिवाइजरों की संख्या कितनी है? आप बताओगे कि सर 7 है, सर 7 है। लेकिन मुझे आप पहले ये बताइए कि क्या अगर मैं आपसे को कुछ ऐसा नंबर दे दूं कि 128 का बताओ, 256 का बताओ, 900 का बताओ कि 900 को कुल कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, तो आप कितनी बार लिखेंगे भाई? इसको कितनी बार लिख के जोड़ेंगे? तो ये हमको केवल बेसिक जानना है कैसे डिवाइजर निकालते हैं, लेकिन तरीका क्या होगा? तरीका सीखिए इसका। तरीका क्या होगा? तरीका सीखिए। से 32 है, 32 में आपने देखा कि कुल मिलाकर 6 संख्याएं हैं। 64 में आपने देखा कि कुल मिलाकर के कितनी? 7 संख्याएं, क्योंकि एक लास्ट में हम जोड़ लेंगे, क्योंकि एक भी सबको डिवाइड करेगा। तो तरीका क्या होगा करने का, वो चीज समझिए। आपको करना क्या है? जो 32 है, इस 32 का फैक्टर करो। जिसका भी डिवाइजर आपसे पूछे, जिसके भी भाजकों की संख्या आपसे पूछे, उसका आप फैक्टर करिए। तो 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया, 16 दूना 32 हो गया। तो अब आप क्या आप इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर 2 की पावर 5 का मतलब कि 32 जो है कुल मिलाकर के 5 संख्याओं से कटेगा, जितनी पावर आएगी उतनी संख्या से कटेगा। इसका आंसर देने के लिए आप फाइनली क्या करेंगे? जितनी भी पावर आएगी उसमें लास्ट में 1 जोड़ लेंगे, मतलब 5 संख्याओं से तो कटेगा ही, साथ में एक संख्या और भी है जिससे 32 कटेगा, और वो है 1, इसलिए लास्ट में हम 1 पावर में जोड़ लेंगे। 1 पावर में जोड़ लेंगे तो 32 कुल मिलाकर 6 संख्याओं से कटेगा। 32 कुल मिलाकर के 6 संख्याओं से कटता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 64, हमने कहा 64 कुल कितनी संख्याओं से कटेगा? 64 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? तो आप इसका फैक्टर करिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 32 का फैक्टर हो गया। तो 2 की पावर 2 2 4 2 6, इसको हमने लिखा कि 2 की पावर 6। हमने कहा 2 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 32 कुल मिलाकर के 6 संख्याओं से कट रहा है, लेकिन अभी एक संख्या और बची हुई है और वो है 1, इसलिए जो भी आंसर मेरा आएगा पावर में हम 1 जोड़ लेंगे। तो 6 में अगर 1 जोड़ेंगे 7, तो कुल मिलाकर के 64 के कुल मिलाकर के 7 भाजक हैं। 64 के कुल मिलाकर के 7 संख्याओं से कटेगा। कौन कौन सा? देखिए जैसे 32 की बात करें, 32 कुल मिलाकर के 6 संख्याओं से कटेगा। आप कहोगे सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 32 से कटेगा। ये 6 संख्याएं आ गई, 2 2 4 2 6। लेकिन अगर 64 के बारे में पूछेगा तो 64 कुल मिलाकर के 7 संख्याओं से कटेगा। आप कहोगे 1 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64,
सबको जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7, देखो कुल मिलाकर के 7 संख्याओं से कट गया, कुल मिलाकर के 7 संख्याओं से कट गया। बताइए क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, फिर मैं आगे बढ़ूं। बताइए महेश जी, बताइए सोनी जी और सचिन शर्मा, सुशील पटेल जी, सब लोग बताइए क्या। चलिए जो भी टाइमिंग होगी बता दी जाएगी, परेशान न रहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बताइए। जो मैं सिखा रहा हूं क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? यस सर, यस सर। सुपर स्टार लालगंज, अच्छा जी, लालगंज वाले भी हैं यहाँ पे। हाँ सर क्लियर है, यस सर, यस सर। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है। तो आइए, ये तो वही गाना हो गया भाई, क्लियर है, क्लियर का मतलब कि आजकल गाने भी ऐसे ऐसे बनते हैं कि गाने का मतलब नहीं समझ में आता कि आखिर जो सर्वोदय सिंह, अच्छा सर्वोदय सिंह जी हैं, तो आजकल गाने भी ऐसे ऐसे बनते हैं कि गाने का मतलब समझ में आता ही नहीं। शिव वर्मा जी, जी बिल्कुल, कि आखिर सिंगर कहना क्या चाहता है। अब मैं एक गाना सुन रहा था, अभी कल की डेट में गाना सुन रहा था, और बार बार सिंगर गा रहा है कि लड़की पागल है, पागल है, पागल है। अबे कहना क्या चाहते हो पहले ये तो बताओ ना। ये तो समझ में नहीं आता कि आजकल के गाने कैसे कैसे बन रहे हैं। तो ये वही चीज है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब आगे क्लियर है, क्या क्लियर है तो मुझे भी नहीं पता। जितेंद्र यादव जी क्लियर है, तो सुपर स्टार जी भी आइए, आपका भी स्वागत है चैनल पर। तो आइए क्वेश्चन कुछ और लेते हैं और आप लोग आंसर दीजिएगा जल्दी से। बताइए जैसे बताइए, चलिए 81 को बताइए, बताइए 81, 81 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। इस 81 के कुल भाजकों की संख्या, टोटल हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ 81, 81 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है बताइए। जी 6 बजे से, अभी 6 बजे से क्लास है, अभी 6 बजे से क्लास है। भाई गाना है, आप गाना नहीं सुनते अभी, आप लगता है कि इस इश्कबाजी वाली दुनिया से बहुत दूर हैं। तो थोड़ा सा रोमांटिक भी हो जाइए, गाने भी सुनिए, पढ़ना लिखना ठीक है ये तो लगा ही रहता है। थोड़ा सा आप 1 घंटे आप अपने लिए भी निकालिए। तो देखिए ध्यान से, 81, तो 81 का आप पहले फैक्टर करिए। 81 का फैक्टर आप कहेंगे, अभी इसमें ऐसे भी फैक्टर आएंगे जिसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, एक मिक्स वाला फैक्टर भी आएगा। लेकिन पहले आप समझिए कैसे। 81 का आप कहेंगे 3 3 9 3 27 3 81, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4। इसका मतलब 81 कुल मिलाकर के 4 संख्याओं से विभाजित है, लेकिन एक संख्या आपकी और आएगी, उसका नाम है 1। आप कहोगे इसका जो फाइनल आंसर आएगा 4 + 1, पावर में आप एक ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ गया 5। अब वो 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं आपको अगर ये जानना है, तो आपके पास सबसे पहले तो होगा 1, 81 1 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, उसके बाद आप आओगे 9 से कट जाएगा, फिर आप आगे आओगे 27 से कट जाएगा, फिर आप आगे जाओगे 81 से कट जाएगा। 81 कुल मिलाकर के इन्हीं 5 संख्याओं से कटेगा, यही आंसर आपका आया हुआ है। तो आपसे प्रश्न में ये नहीं पूछता कि कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 81 को डिविजिबल करेंगी, जो 81 को कंप्लीटली डिविजिबल करेंगी, लेकिन यहां ये जरूर पूछता है कि 81 कुल कितनी संख्याओं से डिविजिबल होगा, 81 कुल कितनी संख्याओं से डिविजिबल होगा। अच्छा सत्यम जी, आप सर्वोदय के भाई हैं, अच्छा जी। आइए तो आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज का, एक आंसर आप दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का जिक्र मैं अगली क्लास में करूंगा। इसको कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि इसका आंसर कितना आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर कुल मिलाकर के कितना आएगा बताइएगा। तो आपका क्वेश्चन है 200, 200 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, टोटल हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ 200। आप इसको ऑप्शन में, जब वीडियो आपका खत्म होगा, अभी लाइव कमेंट मत करिएगा, जब वीडियो खत्म होगा ठीक है, लाइव बंद हो जाएगा, लाइव के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर देंगे
और बताइएगा कि 200 के कुल मिलाकर के कितने डिवाइजर होंगे। जी 9 से 11 वाले में बैच मेरा खत्म हो गया है, ठीक है। आगे जब फिर से क्लासेज होंगी ऑफलाइन तब मैं 9 से 11 वाले में पढ़ाऊंगा। तो चलिए, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, और आप लोग ख्याल रखिएगा और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।